हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और ये क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का टॉपिक है आज, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये टॉपिक है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आज का टॉपिक। और ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है, क्लास 8 का। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर नहीं किया है तो वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन्स एंड एसिटिक एसिड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका बड़े पैमाने पे होता है यूज, ठीक है, उपयोग। किस काम के लिए? तो अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन यानी शराब बनाने के लिए, और एसिटिक एसिड बनाने के लिए। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट जो होता है वो यूज किया जाता है कमर्शियल, मतलब कि जिसको बोल सकते हैं हम लोग कि फैक्ट्री में जो यूज किया जाता है बेचने के लिए, ठीक है, उस काम के लिए। तो किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए? तो अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल को बनाने के लिए और वाइन को बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक, कमर्शियल तौर पे, ठीक है, यानी कि बेचने के लिए। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। और इस काम के लिए उसको नेचुरल शुगर पे, है ना, ईस्ट को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। मतलब ईस्ट जो होता है वो बढ़ता है क्या खा करके, क्या यूज करके? तो नेचुरल शुगर। किस चीज़ का नेचुरल शुगर? तो आपके बार्ली हो गया, या फिर वीट हो गया, या फिर राइस हो गया, या फिर कोई फ्रूट हो गया जो कुचल दिया गया हो, जैसे अंगूर हो सकता है, यानी कि ग्रेप्स, ठीक है। तो ग्रेप्स हो सकता है। तो देखिए, नेचुरल शुगर का मतलब जो मिल जाए आपको बार्ली में यानी जौ में, और वीट में गेहूं में, और राइस में चावल में, और कस्ट फ्रूट में, फ्रूट को मसल दिया हुआ हो उस पे। तो इनमें मिलता है आपको नेचुरल शुगर, शुगर मिलता है जो नेचुरली मिलता है इसमें, है ना। तो उस वो यूज करता है ईस्ट अपने ग्रोथ के लिए यहाँ पे, ठीक है, उसका उपयोग करता है। और वहाँ से क्या बनता है आपको? वाइन बन जाता है। क्या बनता है? वाइन या अल्कोहल बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो नेचुरल शुगर का उपयोग करके ईस्ट जो है वो बनाता है वाइन, ठीक है। और ये किस किस चीज़ में नेचुरल शुगर मिलता है? तो आपको बार्ली में भी मिल सकता है, व्हीट में, राइस में, और क्रस्ट फ्रूट में। तो उन सब का नेचुरल शुगर का उपयोग करके जो है ईस्ट जो है वो बनाता है क्या? वाइन, ठीक है। वाइन जो बेचा जाता है वो इसी चीज़ से, जो आपका ये है रॉयल स्टैग है, वो राइस से बनता है। तो इस तरीके से होता है। आगे देखते हैं। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। तो 500 ml का एक बीकर ले लीजिए और उसको भर दीजिए पानी से 3/4 भाग, ठीक है, यानी कि 4 भाग में 3 भाग भर दीजिए, ठीक है। और डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर, और उसमें चीनी मिला दीजिए 2-3 स्पून, ठीक है। ऐड हाफ ऑफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर का आधा जो है चम्मच मिला दीजिए उसमें, ठीक है, जो शुगर का सोल्यूशन है, घोल है उसमें, ठीक है। और उसको आप क्या कीजिए? कवर कर दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए ना, और गर्म जगह पे उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आपको उसमें से कुछ स्मेल आने लगेगा, ठीक है। और ये जो स्मेल है वो अल्कोहल का है, जो शुगर से बन गया है, ठीक है। और ईस्ट ने बनाया है शुगर से अल्कोहल, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन बोला जाता है, जिसमें ईस्ट जो है वो किस चीज़ से बनाता है अल्कोहल? तो आपको शुगर से बनाता है अल्कोहल, ठीक है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगला टॉपिक है मेडिसिनल, मतलब कि दवाइयों के उपयोग में कैसे यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, ठीक है। वेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स, ठीक है। तो जब आप बीमार होते तो डॉक्टर जो है वो दे सकता है कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट भी, ठीक है, और या फिर कैप्सूल या इंजेक्शन। ये सारे जो होते हैं वो एंटीबायोटिक जो होते हैं, और ना वो उसके इंजेक्शन ये दे सकता है, ठीक है। तो इसमें से आपको मिल सकता है पेंसिलिन का भी इंजेक्शन। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक डॉक्टर जो है कभी कभी लिखता है जब आपको इन्फेक्शन होता है तो, ठीक है, कैप्सूल दे सकता है, टैबलेट दे सकता है, इंजेक्शन दे सकता है।
और उसमें आपको पेनिसिलिन का भी मिल सकता है इंजेक्शन या फिर आपका टैबलेट। तो ये पेनिसिलिन एक्चुअली हुआ है क्या, तो ये है एंटीबायोटिक, ठीक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो वो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है किस चीज़ का, मेडिसिन का, ठीक है, वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किससे बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो मेडिसिन होते हैं वो क्या करते हैं, रोक देते हैं ग्रोथ को, विकास को, किसके, आपके रोग के ना, रोग जो चल रहा है, जो डिजीज है उसको, उसके विकास को रोक देते हैं, या फिर उसको जिसकी वजह से हुआ है रोग, जिस बैक्टीरिया की वजह से, उसको मार देते हैं, ठीक है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, और ऐसे मेडिसिन को ही एंटीबायोटिक बोला जाता है। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आजकल जो है बहुत सारी संख्या में एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं बैक्टीरिया और फंगी से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए ये जो है, जो ऊपर में मैंने नाम बताया स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये बनाए किससे जाते हैं, तो फंगी और बैक्टीरिया से, ठीक है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो है कुछ खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विकास करा करके बनाए जाते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ये सारे, ठीक है। एंड आर यूज टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीज, और बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एनिमल में अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ठीक करने के लिए जो आपका भूसा होता है या फिर पोल्ट्री वाला जो जानवर होते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है एंटीबायोटिक, ठीक है। मतलब कि जानवरों को जो है दिया जाता है उनके खाना में मिला करके एंटीबायोटिक, या फिर पोल्ट्री जो होते हैं आपके कुकुट, यानी कि कुकुट किसको बोलते हैं, हेन, तो उनको भी दिया जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट्स डिजीज, और एंटीबायोटिक प्लांट में रोग होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि एंटीबायोटिक का हमें अपने से यूज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखा के करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं नुकसान करते हैं, कभी कभी ज़्यादा लेने से हमारे शरीर में जो बेनिफिशियल आपके बैक्टीरिया उनको भी मार देते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है। अब पिछले पेज पे कुछ यहाँ पे छूटा था, फ्लो टूट जाता है इसलिए मैंने नहीं बताया उस वक्त, इसको देख लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1929 में काम कर रहे थे, है ना, एक डिजीज को रोकने के लिए जो बैक्टीरिया से फैलता था, और अचानक वो देखते हैं कि हरे ग्रीन मोल्ड जो है ना, वो रोक देते हैं ग्रोथ को, किसके, आपका बैक्टीरिया के, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया को मार भी देते हैं। तो वहाँ से इन्होंने खोज दिया एक एंटीबायोटिक, ठीक है, और इसी को नाम दिया गया पेनिसिलिन। तो ये बात थी। आज का सेशन यही एंड करेंगे, कल एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए तो, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ बहुत बढ़िया कंटेंट मिलता है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।